ठीक है, मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास विस्तार से, कालानुक्रमिक क्रम में और स्पष्ट भाषा में समझा देता हूं। हम इसे मुख्यतः 3 बड़े चरणों में बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। पुरापाषाण काल में शिकारी संग्राहक जीवन, पत्थर के औजार और गुफाओं में रहना। नवपाषाण काल में स्थायी गांव, कृषि, मिट्टी के बर्तन और कपड़े बुनना शुरू हुआ। ताम्रपाषाण युग में तांबे के औजार और कृषि में प्रगति हुई। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक। प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में सुव्यवस्थित नगर योजना और जल निकासी प्रणाली थी। मातृदेवी पूजा, पशुपति देवता और अभी तक अपठित लिपि। वैदिक काल में आर्यों का आगमन, सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे बसावट। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग, कृषि विस्तार और वर्ण व्यवस्था का विकास। 16 महाजनपद, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली। राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। इस काल में जैन धर्म महावीर और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का उदय। प्रसिद्ध शासक बिंबिसार और अजातशत्रु। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से। अशोक महान, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर झुकाव, धम्म नीति का प्रसार। प्रशासनिक केंद्रीकरण, सड़कें, सिंचाई और शिलालेख। मौर्योत्तर काल में शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण राज्यों का उदय। कनिष्क कुषाण शासक, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संरक्षण, गंधार कला। गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, साहित्य में प्रगति। आर्यभट्ट, कालिदास। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, मंदिर वास्तुकला का विकास। हर्षवर्धन कनौज, कला संस्कृति के संरक्षक। ह्वेनसांग चीनी यात्री का आगमन। अरब आक्रमण, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी। पाल, राष्ट्रकूट, चोल साम्राज्यों का उदय। मध्यकालीन भारत की ओर संक्रमण। यह था प्राचीन भारत का समृद्ध इतिहास, सभ्यता से साम्राज्य तक का सफर। हजारों वर्षों की यह यात्रा आज भी हमारी संस्कृति में जीवित है।